पक्षी और वृक्षराज का त्याग। प्राचीन काल में एक विशाल जंगल था जहाँ विविध प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था जिसे सभी वृक्षराज कहकर पुकारते थे। वृक्षराज केवल अपनी विशालता और छायादार प्रकृति के कारण नहीं बल्कि अपने उदार हृदय के कारण भी प्रसिद्ध थे। वे सदैव दूसरों की भलाई और सेवा के लिए तत्पर थे। वृक्षराज की घनी शाखाओं पर असंख्य पक्षी रहते थे। वे सब वृक्षराज को अपना रक्षक मानते थे। वृक्ष की छांव में निश्चित होकर विश्राम करते थे, वर्षा के दिनों में सुरक्षित रहते और वृक्ष के फलों और पत्तियों से अपना पेट भरते। वृक्षराज का हृदय इतना विशाल था कि वे सबकी आवश्यकताओं को बिना किसी संकोच के पूरा करते। एक दिन सर्दियों के प्रारंभ में एक छोटा और दुर्लभ पक्षी उस जंगल में पहुंचा। वह ठंड से काँप रहा था और भूख से व्याकुल था। वह उड़ते उड़ते वृक्षराज की एक शाखा पर आकर बैठ गया। वृक्षराज ने प्रेम पूर्वक उस पक्षी से पूछा, बस तुम इतनी दुर्लभ और थकी हुई क्यों दिख रही हो? पक्षी कांपती आवाज में उत्तर दिया, हे वृक्षराज, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। ठंड के कारण मेरा पंख कमजोर हो गए हैं और भोजन का अभाव में भी और अधिक उड़ने में असमर्थ हूँ। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी शाखाओं में शरण देंगे? वृक्षराज ने स्नेहपूर्वक कहा, बस यह वृक्ष तो सदैव सबके लिए खुला है। तुम यहाँ जितना चाहो विश्राम कर सकती हो। मेरी शाखाएं तुम्हारे लिए सुरक्षित स्थान है और यहाँ तुम्हें भोजन भी मिलेगा। वृक्षराज ने अपनी शाखाओं से फल गिराए ताकि वह पक्षी अपना पेट भर सके। पक्षी ने भोजन किया और थोड़ा विश्राम किया। उसने वृक्षराज को धन्यवाद दिया और कहा, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे जीवन दान दिया है। वृक्षराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य है। जो दूसरों की सहायता करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। कुछ समय बीता और ठंड दिनों दिन बढ़ती गई। सभी जीव जंतु अपनी सुरक्षा के लिए स्थान ढूंढने लगे। छोटे पक्षी के लिए भी ठंड सहना कठिन हो गया। वृक्षराज ने देखा कि वह पक्षी ठंड के कारण काँप रहा है। उन्होंने अपनी कुछ पत्तियां नीचे गिरा दी ताकि पक्षी को आश्रय मिल सके। पक्षी ने उन पत्तियों के सहारे अपना घोंसला बना लिया और ठंड से कुछ राहत पाई। वृक्षराज ने अपने पत्तों का त्याग करके उस पक्षी की रक्षा की। कुछ समय बाद ठंड इतनी अधिक बढ़ गई कि बर्फ गिरने लगी। जंगल में बर्फ की चादर बिछ गई और ठंड हवाएं चलने लगी। वृक्षराज ने देखा कि वह छोटा पक्षी ठंड से बुरी तरह काँप रहा है और उसके जीवन पर संकट मंडरा रहा है। वृक्षराज को उस पक्षी पर बहुत दया आई। उन्होंने पक्षी को सुरक्षित करने का निश्चय किया। वृक्षराज ने अपनी कुछ शाखाएं तोड़कर पक्षी के चारों ओर घना आश्रय बना दिया ताकि ठंडी हवाएं पक्षी तक ना पहुंच सके। लेकिन ऐसा करने से वृक्षराज को बहुत पीड़ा हुई क्योंकि उसकी शाखाएं उसके शरीर का ही हिस्सा हैं। वृक्षराज की इस पीड़ा से अन्य पेड़ पौधे और पक्षी व्यवस्थित हो गए। उन्होंने वृक्षराज से कहा, हे वृक्षराज, यह आप क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को कष्ट देकर आप इस पक्षी की रक्षा क्यों कर रहे हैं? वृक्षराज ने उत्तर दिया, यदि मेरा त्याग से किसी का जीवन बच सकता है तो यह पीड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। वृक्षराज ने अपनी कई शाखाओं और पत्तियां गिरा दी ताकि पक्षी सुरक्षित रह सके। धीरे धीरे ठंड समाप्त हुई और बसंत का आगमन हुआ। वृक्षराज कमजोर हो गए थे लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और
आनंद था। बसंत के आगमन के साथ ही जंगल में नई हरियाली लौट आई। वृक्षराज की शाखाएं भी धीरे धीरे पुनः हरी भरी हो गईं। वह छोटा पक्षी अब स्वस्थ और शक्तिशाली हो गया। उसने वृक्षराज के पास जाकर कहा, हे वृक्षराज, आपने मेरे लिए जो त्याग किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आपके कारण ही आज मैं जीवित हूँ। आप महान हैं। आपके इस त्याग ने मुझे सच्चा धर्म का मार्ग दिखाया। वृक्षराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यह तो मेरा कर्तव्य है। जीवन का सच्चा धर्म दूसरों की भलाई में है। यदि हमारे त्याग से किसी को सुख और सुरक्षा मिलती है तो वही सबसे बड़ा धर्म है।